नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक इनिशियल डिप के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट कहीं ना कहीं अब रुकने की, संभलने की कोशिश कर रहा है 17,100 के पास एंड एक रिकवरी आ रही है। बट अभी तक निफ्टी में लोअर लोज ही लग रहे हैं। इंट्राडे चार्ट में देखें तो हम प्रीवियस जो अपस्विंग था वो 162 तक का था, अभी 141 पे है निफ्टी। तो अगर 165 के ऊपर निकलता है तो ये फर्स्ट टाइम इंट्राडे में ऐसा होगा जब प्रीवियस हाई स्विंग को ब्रेक करेगा। इंट्राडे चार्ट की बात करें तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बट हाँ, मैं यहाँ पे आप सभी के साथ एक स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है मारुति सुजुकी। अगर मारुति सुजुकी लिमिटेड के स्टॉक की बात करें तो आज के सेशन में इसमें थोड़ा सा एक्शन ज्यादा है और कुछ खबर सामने आती हुई दिखी है, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जो इनकी पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर्स, उन्होंने इसमें एडिशनल खरीदारी करी है और ये बाइंग रिसेंट डेज में ही हुई है। यानी कि आज आपके लिए 15 मार्च है एंड जो ये बाइंग हुई है ये आपकी 10 टू 13 मार्च के बीच में हुई है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। इनफैक्ट 10 टू 13 मींस केवल आपके पास कौन सा दिन रह गया, आप देख सकते हैं फ्राइडे एंड मंडे, मतलब फ्राइडे और मंडे में ही ये पोजीशन बनी है क्योंकि 11 और 12 तो हॉलीडे था, सैटरडे संडे था। तो यहाँ पे क्या है पूरी डिटेल्स वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। नॉर्मली रिटेल कैटेगरी पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो मारुति बहुत कम होता है क्योंकि स्टॉक का भाव बहुत बड़ा है। 8,500 8,600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है करंटली। जो सीएमपी है वो 8,581 का, यानी 8,581 का सीएमपीएस स्टॉक का करंटली। बट रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली सस्ते शेयर्स लेना प्रेफर करते हैं। बट आप जितना बड़ा शेयर लोगे ना उतना ज्यादा आपको कंफर्ट मिलेगा, उतनी ज्यादा आपको मतलब कमजोर हाथों की सेलिंग नहीं आती इन स्टॉक्स में। ये एक बेनिफिट होता है आपको। अब खबर बताता हूं, फिर डिटेल में बात करेंगे स्टॉक के बारे में। तो बिना किसी देरी के पहले मैं आपके साथ न्यूज शेयर कर देता हूं कि क्या न्यूज है। तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर्स, उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है और अमाउंट तो बड़ा है लेकिन आप परसेंटेज टर्म में देखोगे तो एक छोटा सा हिस्सा दिखेगा। मैं आपको बताऊं 56.37% का स्टेक अगर आप अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न खोलोगे और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो वहां सुजुकी की लगभग 56.37% का स्टेक दिखेगा। बट अब ये बढ़कर आपको नेक्स्ट क्वार्टर में 56.48% का होता हुआ दिखेगा, यानी 0.11% स्टेक बढ़ाया है। लेकिन इसका अमाउंट जो है, इसकी वैल्यू जो है वो कोई छोटी नहीं है, वैल्यू अच्छी खासी है। वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लगभग जो 3.5 लाख शेयर्स कहीं ना कहीं खरीदे हैं, 3.45 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 0.11% स्टेक जो कि होता है। और अगर अमाउंट टर्म में बात करें तो लगभग 300 करोड़ की बाइंग है। ये 300 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर्स ने मारुति सुजुकी में। और इसके पीछे एक बड़ा लॉजिकल रीजन भी है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। ओपन मार्केट में बाइंग हुई है 10 मार्च 13 मार्च यानी कि फ्राइडे और मंडे में। अब मैं आप सभी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। 2020 में भी लगभग 204 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे थे, 2.84 लाख शेयर्स खरीदे थे। बट वो बहुत पुरानी बात है। रिसेंटली जो एक्विजिशन है वो 300 करोड़ रुपए का है, 0.11% का स्टेक बाइंग हुआ है और ऑलमोस्ट 3.45 लाख शेयर्स खरीदे हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या है वो देखिए, मारुति सुजुकी का जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स है और जो रेवेन्यू है, वो तीनों ही बढ़ते हुए दिखे हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। और यही चीज सुजुकी मोटर को इंप्रेसिव लग रही है। पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आप FY22 के 9 मंथ्स के प्रोडक्शन, रेवेन्यू और सेल्स देखेंगे तो उसके मुकाबले आप करंट जो देखेंगे वहां पे आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो लगभग अगर मुकाबला देखा जाए प्रीवियसली, तो जो प्रोडक्शन था वो 57.42% का था लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और इस फाइनेंशियल ईयर के अगर स्टार्टिंग के 3 महीने देखें, क्योंकि अभी चौथा हुआ नहीं है, तो हम 3 महीने के ही कंपेयर करेंगे, 9 मंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं लास्ट ईयर और इस लास्ट ईयर का। तो अभी 59.8% का है। तो लास्ट ईयर के मुकाबले ऑलमोस्ट ये 2.5% का जंप दिख रहा है आपको। बात करें अगर सेल्स की, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने में लगभग 9 महीने, 3 क्वार्टर 9 महीने में लगभग 49.15% था और अभी करंटली 54.57% है। रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने यानी कि 3 क्वार्टर में लगभग 33.42% था और करंटली 40.93% है। तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है और यही इंक्रीजमेंट देखते हुए सुजुकी मोटर्स में स्टेक बढ़ाते हुए दिख रही है आपको। अब आपके पास डायरेक्ट में चलता हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, सिर्फ इतना ही नहीं,
सुजुकी मोटर के पास मार्च 2020 में लगभग 56.28% स्टेक था, 2020 में बढ़ाया, जैसे कि मैंने भी आपको बताया 204 करोड़ का, तो 56.37% हो गया और अभी तक वही चल रहा है, लेकिन अब ये फिर थोड़ा बढ़ेगा और 56.48% का स्टेक आपको प्रमोटर्स के पास दिखेगा, जिनका नाम है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। तो प्रमोटर्स अच्छे खासा होल्ड कर रहे हैं। वहीं एफआईआईज की बात करें तो उन्होंने स्टेक कम कराया हल्का सा। डीआईआईज की बात करें तो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं, थोड़ा सा स्टेक है और पब्लिक के पास तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन केवल 3.89% की टोटल इक्विटी का हिस्सा है। तो मैंने जैसा कि कहा कि रिटेल कैटेगरी छोटे शेयर्स, बड़े शेयर्स को लेना उतना कंफर्टेबल नहीं रखती है, नहीं रहता है वो कंफर्टेबल बड़े शेयर्स के साथ, तो वो नहीं लेते हैं। बट वहीं देखो कोई 80 रुपए का शेयर है तो वहां पे आपको बहुत बड़ी बड़ी बाइंग दिखेगी पब्लिक की। अब आते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, लगभग 57,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जिसके सामने डेट की बोरोइंग्स की बात करें तो केवल 625 करोड़ के हैं। कंपनी के करंट मार्केट प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, 52 वीक हाई 9,769 का है और 52 वीक लो 7,000 रुपीज का है। तो ये मेरी वीडियो, ये जानकारी होप आपको पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।